आज की ताजा खबर। डॉलर की दुनिया भर में कमजोर होती पकड़ पर ब्रिक्स देशों ने एक नया झटका दिया है। डी डॉलराइजेशन की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और इसका असर सीधा ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ रहा है। पहले समझिए, डी डॉलराइजेशन होता क्या है। दुनिया भर का इंटरनेशनल ट्रेड 800% तक यूएस डॉलर में होता रहा है, मगर ब्रिक्स देश ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इस सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर पर ज्यादा डिपेंडेंट होने से इन मुल्कों की इकोनॉमी अमेरिका की पॉलिसीज पर हेविली डिपेंड हो जाती है। पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक बड़े स्टेप्स लिए गए। रशिया ने ऑयल और गैस ट्रेड के लिए चाइना के युआन और इंडिया के रुपी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। चाइना एग्रेसिवली युआन को इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी के तौर पर पुश कर रहा है। इंडिया ने 25 से ज्यादा देशों के साथ रुपी ट्रेड मैकेनिज्म एक्टिवेट किया है। सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया जैसे नए मुल्क ब्रिक्स में शामिल होकर एक बड़ी इकोनॉमिक अलायंस क्रिएट कर रहे हैं। ये सब मिलकर एक नई मल्टीपोलर फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ इशारा करते हैं। सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये है कि ब्रिक्स एक कॉमन करेंसी बनाने पर सीरियस डिस्कशंस कर रहा है। एक ऐसी डिजिटल या गोल्ड बैक्ड करेंसी जो सिर्फ ट्रेड के लिए यूज होगी। अगर ये करेंसी लॉन्च होती है तो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स, सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स और ऑलमोस्ट 50% ग्लोबल पॉपुलेशन एक नॉन डॉलर जोन में ट्रेड करेगी। इससे डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस को सबसे बड़ा चैलेंज मिल सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दो वजह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, सैंक्शंस प्रेशर। रशिया पर यूएस सैंक्शंस ने ब्रिक्स को रियलाइज करवा दिया कि एक कंट्री की पावर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को इंपैक्ट कर सकती है। दो, ट्रेड एक्सपेंशन। चाइना इंडिया का ट्रेड $1 ट्रिलियन के करीब जा रहा है। ये सब लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना ब्रिक्स को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है। अगर दी डॉलराइजेशन की स्पीड इस तरह से बढ़ती रही तो इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर की शेयर धीरे धीरे कम हो सकती है। डेवलपिंग कंट्रीज को यूएस इंटरेस्ट रेट्स का डायरेक्ट प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा। ब्रिक्स करेंसी ऑयल मार्केट में एक बड़ी शिफ्ट ला सकती है। अमेरिका के रिसेशन और इन्फ्लेशन का ग्लोबल असर कम हो जाएगा, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। इंडिया चाइना राइवलरी, एक सिंगल करेंसी का गवर्नेंस मॉडल और ग्लोबल एक्सेप्टेंस अभी भी क्वेश्चन मार्क है। फिलहाल एक बात क्लियर है, ब्रिक्स अब सिर्फ एक पॉलिटिकल ग्रुप नहीं बल्कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल पावर ब्लॉक बनकर उभर रहा है। और डी डॉलराइजेशन अब एक पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि एक ऑनगोइंग रियलिटी बन चुका है। जमाना बदल रहा है, ताकत का बैलेंस शिफ्ट हो रहा है। आगे क्या होगा ये वक्त ही बताएगा।